हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा गरुड़ पुराण के ऊपर, जो कि 18 महापुराणों में से एक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग गरुड़ पुराण में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, कितने पार्ट होते हैं। हाँ, मेनली बात करते हैं कि क्या लिखा है। इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकते, बट जो भी जानकारी हमें है या हमें प्राप्त हुई है उसे आप लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। तो ज़्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं गरुड़ पुराण में तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, आज के इस वीडियो में बताना चाहते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जो कि 18 महापुराणों में से एक है। 18 महापुराणों में से एक पुराण है, ठीक। और क्या होता है इसमें, इसके जो है 2 पार्ट होते हैं। गरुड़ पुराण के 2 पार्ट होते हैं, यानी गरुड़ पुराण एक बुक टाइप से है, पूरी पुस्तक है एक। उसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि चैप्टर, तो उस टाइप से चैप्टर 2 होते हैं। बस पार्ट जो है इसके 2 होते हैं। पहले पार्ट में क्या होता है, पहले पार्ट में होता है तुम्हारा पूर्व खंड। पहले पार्ट में होता है पूर्व खंड। अब जानते हैं कि पूर्व खंड में क्या होता है। पूर्व खंड में जो है विष्णु जी की भक्ति को दर्शाया गया है, जो कि इस पुराण का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट बात करते हैं तो दूसरा पार्ट है हमारा उत्तरखंड। उत्तरखंड में क्या है, उत्तरखंड में बताया गया है कि मृत्यु के बारे में बताया गया है, और जो भी राक्षस होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी बड़ी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं, हाँ, वहाँ पे क्या होता है, हमारी मृत्यु के बाद में क्या होता है। वहाँ जो यमराज हमारे प्राण को लेके जाते हैं, वहाँ पे जो चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त जो है हमारे जितने भी पाप होते हैं या पुण्य होते हैं, उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास में होता है। और चित्रगुप्त बताते हैं, ठीक, क्या बताते हैं कि भाई तुम्हारे इतने पाप हैं, इतने पुण्य हैं। अगर जो पाप और पुण्य दोनों इक्वल होते बराबर होते हैं, तब तो आपको कोई सज़ा नहीं दी जाती है। अगर जो आपके पास पाप, यानी आपने रियल जीवन में जितने पाप किए होंगे, ठीक है, पाप ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सज़ा भी मिलती है। अब बात करते हैं कि हाँ, हमारे लोगों की जब मृत्यु होती है, मानव जीवन का अंत होता है, तो क्या होता है, हमारी आत्मा जो है छोड़ के हमें चली जाती है। जैसे कि पुराने कपड़े जो हैं हम लोग धारण करते हैं और उनको छोड़ देते हैं, सेम उसी प्रकार हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ के नई शरीर को धारण करती है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब क्या होता है, जब हमारे प्राण जो है पृथ्वी से लेके जाते हैं हमारे यमराज जी, तो उनको जो है 4 गेट होते हैं। अब किस टाइप की आत्मा है और उसको किस द्वार से लेके जाना है, ये वहाँ पे डिसाइड हुआ होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे होते हैं 4 द्वार आत्मा को ले जाने के लिए। पहला द्वार उनके लिए होता है, उन आत्माओं के लिए जो कि जिनका दिल साफ़ होता है। पहला द्वार होता है पूर्व का द्वार, तो पूर्व द्वार से उनको ले जाया जाता है, उन आत्माओं को जिनका दिल साफ़ होता है और जो किसी को दुख नहीं दिया, यानी जिन्होंने किसी को दुख नहीं दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको ले जाया जाता है पूर्व के द्वार से। फिर बात करते हैं दूसरा द्वार। तो दूसरा द्वार होता है हमारा, तो वहाँ पे पश्चिम का द्वार। पश्चिम के द्वार से उनको ले जाया जाता है जो कि रियल जीवन में संत हुए हैं और जिनकी आस्था भगवान में होती है या साधु होते हैं, उनको पश्चिम द्वार से ले जाया जाता है। अब फिर बात करते हैं यहाँ पे तीसरे द्वार की। तो तीसरा द्वार यहाँ पे होता है दक्षिण का द्वार। तो दक्षिण का द्वार उन लोगों के लिए है जिन्होंने भरपूर मात्रा में अपने पाप के घड़ों को भर लिया होता है, उनको दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है। फिर आता है आपका उत्तर द्वार। उत्तर द्वार यानी उन लोगों के लिए होता है जो कि दानी होते हैं, रियल जीवन में जो है बहुत सारा दान किए होते हैं दूसरों की भलाई के लिए। और वो लोग भी होते हैं जिनका जो है जिनकी मृत्यु तीर्थ के किनारे, किसी तीर्थ स्थान है उसके किनारे पे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको भी उत्तर द्वार से ले जाया जाता है। फिर अगर जो बात करें कि वहाँ पे हमारे पापों
पापों की पनिशमेंट किस टाइप से दी जाती है, तो वहाँ पे 28 प्रकार की पनिशमेंट होती हैं, अलग अलग टाइप की वहाँ पे पनिशमेंट्स होती हैं, जिसमें से तुम्हारी 5 पनिशमेंट, तुम्हारी क्या हमारी भी 5 पनिशमेंट सबसे भयानक होती हैं। ऐसा नहीं है जो लोग पुण्य करते हैं उनको इन पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक। जिन लोगों ने भरपूर मात्रा में पाप किए हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी पुण्य को सोचा है नहीं, जानते हैं नहीं पुण्य को, तो वो लोग इन पनिशमेंट को झेलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पनिशमेंट, पहली इनमें जो 5 जो है सबसे भयानक हैं। पहली पनिशमेंट होती है ताम्रश्रम। ताम्रश्रम में क्या होता है? ताम्रश्रम में होता है जो लोग चोरी करते हैं उन लोगों को जो है ताम्रश्रम नाम की जो है एक पनिशमेंट वहाँ पे दी जाती है, ऊपर यमराज जी के यहाँ पे, जहाँ पे हमारी आत्मा जाती है। तो ताम्रश्रम का मतलब होता है उनको जो है चाबुक मार मार के उनके पापों को कम किया जाता है, उनके पापों की यानी सज़ा दी जाती है, वहाँ पे चाबुक से पिटाव पड़ता है उनको। दूसरे नंबर पे आते हैं कुंभिपाकम। कुंभिपाकम का मतलब होता है तेल में पकाना। जो लोग अपने लाभ के लिए, ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को बहुत कष्ट या दुख पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए ये सज़ा होती है। तेल में उन्हें पकाया जाता है, बहुत बड़े बड़े पात्र होते हैं, वहाँ पे तेल होता है, उसी तेल गर्म हो रखा होता है वहाँ पे, उसी में जो है उनको डाल दिया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि उनके पाप और पुण्य बराबर नहीं हो जाते, ठीक। फिर आता है तीसरे नंबर पे रौरवम। रौरवम में क्या होता है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को रौरवम। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास जो है उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन जितनी भी है उतनी में ही आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो रौरवम एक ऐसी पनिशमेंट होती है जो लोग छल कपट करते हैं दूसरों के साथ में, उनसे रौरवम का मीन्स होता है सांप से उन्हें डसवाया जाता है, ठीक। फिर अगली बात करते हैं अगली पनिशमेंट की, तो है प्राणरोधम। यानी जो लोग किसी भी जानवर को काटते हैं, ठीक है, उनका सेवन करते हैं, ये सारे काम जो लोग करते हैं उनका परिणाम भी वहाँ पे इसकी पनिशमेंट भी उनको उसी प्रकार की मिलती है। प्राणरोधम का मतलब होता है उनके भी शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और यह प्रोसेस तब तक होता है जबकि उनके पाप और पुण्य बराबर नहीं हो जाते। फिर बात करते हैं नंबर 5 तख्त मूर्ति। तख्त मूर्ति इसका मतलब होता है कि जला देना, आपकी आत्मा को जला दिया जाता है, ठीक। लेकिन ये कब किया जाता है? जब आपने क्या किया होगा ना, आपने नाजायज़ संबंध बनाए होंगे किसी से और अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपने करी होगी, तब ये आपको पनिशमेंट दी जाती है। अगर जो हम सफ़र की बात करें कि हमारी आत्मा किस प्रकार से यहाँ से जब लेकर जाया जाता है पृथ्वी से लोक तक वहाँ पे, तो कैसा सफ़र होता है, तो वहाँ पे एक प्रकार से मान लेते हैं कि 7 यानी 16 आपको स्टेशंस मान के चलिए पार करने पड़ते हैं। 16 ऐसी कंडीशंस या ऐसी स्थितियाँ होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ से आपको पार करके वहाँ पे जाना होता है, वो लेकर जाते हैं, ठीक। यम के दूत जो है ले करके जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हाँ 16 स्टेशंस होते हैं। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि आपने जितना भी अपने जीवन में पुण्य किया होगा उतना ही आपको ऊपर जाने पे कष्ट नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पे जो मज़े में जो कुछ भी कर रहे हैं लोग, ठीक है, ये नहीं सोच रहे हैं कि पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं और अनजाने में वो पाप कर रहे हैं, तो इसकी सज़ा उन्हें वहाँ पे भुगतनी पड़ेगी। ये बिल्कुल तय है, ये हम नहीं, ये गरुड़ पुराण में लिखा है साक्षात, ठीक। गरुड़ पुराण से हमें एक सीख भी मिल रही है। सीख यह मिल रही है कि हमारा जो मानव जीवन है बड़ी कठिनाई से मिला है, इसको अच्छे कर्मों में जो है अच्छे कर्मों और स्वच्छ विचारों के साथ जिएं, अपने जीवन को बुरे विचारों से दूर रखें, ठीक। ऐसा करने से आपको जो है मानव जीवन दोबारा मिलने की संभावना हो सकती है, अन्यथा ये नहीं होती। इसके चैप्टर 4 में बताया गया है, आप लोगों को पता होगा कि 84 लाख योनियाँ होती।
आपने जितने पाप किए होंगे 84 लाख योनियों में बहुत सारे कीड़े पतंगे, कुत्ते, गाय, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं, उनमें से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी चूहे बने, ये सारी जो है योनियों को आपको पार करके तब जाके आपको जो है मानव जीवन मिलता है। ये सारी बातें थी गरुड़ पुराण के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ, गरुड़ पुराण में एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक पूर्व खंड और दूसरा उत्तरखंड। पूर्व खंड में बताया गया है विष्णु जी की भक्ति और इसमें उत्तरखंड में हमारी मृत्यु से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। चित्रगुप्त हमारे जो है पाप और पुण्य दोनों को डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, इनका हिसाब भी वहाँ पे होता है। उसके आधार पे आप लोगों को वहाँ पे जो है स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दें गरुड़ पुराण के बारे में। क्या आप इसे मानते हैं, आध्यात्मिक सत्य है ये? अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।